और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। आपको बता दें कि अपर्णा के मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार बनने की अटकलें सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद ये अटकलें और तेज हो गई है। तो मैनपुरी से अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती हैं। अब इस तरह की अटकलों ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट बीजेपी अध्यक्ष से इस सीट को लेकर देखिए तस्वीरें भी सामने आई है जब उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की, और ये तस्वीरें सामने आने के बाद और ज्यादा ये अटकलें लगाई जा रही है। संभावना और ज्यादा बढ़ गई है कि मैनपुरी से अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को ही मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और यादव परिवार की ही दोनों बहुएं इस सीट को लेकर आमने सामने हो सकती है अगर अपर्णा भी इसी सीट से चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। अब ऐसे में अब अपर्णा को लेकर कब आधिकारिक तौर पर घोषणा होती है ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के साथ ये जो तस्वीरें सामने आई है, इसके बाद ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है कि अपर्णा ही मैनपुरी से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। यानी मैनपुरी सीट पर जिठानी वर्सेस देवरानी के बीच ये मुकाबला हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी से उन्होंने मुलाकात की थी और ये तस्वीरें जब सामने आई उसके बाद और ज्यादा ये अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से मैनपुरी सीट के लिए उम्मीदवार अपर्णा यादव हो सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव ही मैनपुरी सीट से जो है उम्मीदवार होंगी, ये वो साफ कर चुके हैं। और मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, कब तक क्लियर हो पाएगा अपर्णा यादव का, क्योंकि तस्वीर जो वायरल हो रही है और ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं अपर्णा यादव के सीट से लड़ने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें जो उपचुनाव होने हैं उसके उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। देखिए, रामपुर से आजम खान और उनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी लगभग बेदखल कर चुकी है। तो रामपुर और आजमगढ़ पर तो एक तरीके से कब्जा हो चुका है, दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ थे। अब मुलायम सिंह के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कोशिश है या निगाहें हैं वो मैनपुरी पर टिक गई हैं। इस बात के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे जब से मुलायम सिंह का निधन हुआ कि आखिर उम्मीदवार कौन हो सकता है मैनपुरी से। तो भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी कि समाजवादी पार्टी पहले अपने पत्ते खोले। पहले तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा था, जो कि मुलायम सिंह के पोते थे, लेकिन ऐन वक्त पर जब डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई और वो अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मुलायम सिंह यादव की जो मैनपुरी सीट है वहां पर न केवल शाक के बाहुल इलाका है, बल्कि वहां पर पिछड़ी जाति के मतदाता बहुतायत में हैं और मुलायम सिंह यादव से मैनपुरी के लोगों का एक दिली लगाव भी था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने अगर इस बात की चुनौती है कि मुलायम का उत्तराधिकार समाजवादी पार्टी में कौन संभालेगा, तो भविष्य में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए परिवार के किसी और सदस्य को ना उतार करके अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को वहां से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया, ताकि उत्तराधिकार अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के पास ही रहे। अब बारी आती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? तो पहले भारतीय जनता पार्टी वहां पर किसी शाक्य नेता के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन अपर्णा यादव का नाम भी चर्चा में था, क्योंकि इस बात की आशंका थी भारतीय जनता पार्टी को कि हो सकता है कि अखिलेश या डिंपल में से कोई एक वहां पर मैदान में उतरे। और चूंकि अब डिंपल का नाम सामने आ चुका है, इसलिए अपर्णा यादव की कल जो मुलाकात हुई प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ, ये शाम को मुलाकात हुई, उसके बाद से इस कयास को और बल मिल रहा है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इस बात को लेकर की होगी कि असली उत्तराधिकारी मुलायम सिंह का कौन है? वो छोटी बहू अपर्णा यादव है या बड़ी बहू डिंपल यादव? अगर छोटी बहू अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी वहां पर उतारती तो एक तरीके से वो मुलायम सिंह की सीट पे बीजेपी अपना क्लेम कर रही है कि अगर मुलायम सिंह की विचारधारा का कोई पालक है या पोषक है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और निशानी के तौर पर वहां पर अपर्णा यादव के चेहरे को उतारने की बात हो रही है। इससे देखिए एक बेनिफिट और भी भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है, क्योंकि एक सहानुभूति की लहर है वहां पर, और अपर्णा यादव लगातार संघर्ष करती रही हैं समाजवादी पार्टी में, चूंकि उनको वो स्थान नहीं मिल पाया जो वो चाह रही थी, लिहाजा उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो ऐसे में अपर्णा यादव के चेहरे को आगे करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव की विरासत पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन आता है, लेकिन इस बात को कतई खारिज नहीं किया जा सकता कि अपर्णा यादव उम्मीदवार नहीं होंगी। अपर्णा यादव एक मजबूत दावेदार है, अपर्णा यादव एक महत्वाकांक्षी नेता है।
और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का कुल बात छोड़ करके उन्होंने मुलायम सिंह के परिवार की बहू होने के बाद भी उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव के चेहरे पे मुहर लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात या कोई हैरत वाली बात नहीं होगी। कोर कमेटी की बैठक अभी चल रही है, लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि जो मैनपुरी की सीट है इस पर नाम फाइनल करने से पहले एक बार जो बीजेपी का जो हाईकमान है, यानी जो केंद्रीय जो समिति है, उसके साथ भी जरूर चर्चा होगी। उसके बाद ही कोई उम्मीदवार उतारा जाएगा। लेकिन ये भी बात मैं दावे से कह सकता हूं कि कमजोर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी वहां से नहीं उतारेगी। वो चुनौती देती नजर आएगी मैनपुरी यानी मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई उनकी सीट पर। बिल्कुल, लेकिन मानस एक ये भी तो फैक्टर साथ में कहा जा सकता है ना, क्योंकि अपर्णा यादव समाजवादी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। एक ये जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं उन्हें मैनपुरी की जनता, जो कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, वो जनता जो मुलायम सिंह यादव से दिली तौर पर जुड़ी हुई है, वो कैसे इस फैक्ट को पचा पाएंगे और तब वो कैसे अपर्णा यादव की तरफ जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा जो है कारण है। देखिए, जब आजमगढ़ की सीट जो कि मुलायम के बाद अखिलेश के पास आई थी, आजमगढ़ की सीट से आपने देखा किस तरीके से लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर ली। रामपुर की सीट जहां पर दशकों से आजम खान और उनके परिवार का कब्जा था, बीजेपी ने बहुत रणनीतिक तरीके से वहां पर अपनी योजना बनाई और बहुत खूबसूरती से वहां पर आजम खान की उस सीट पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। चलिए मानस, मैं आपको बस वापस लौट रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।